एपिसोड नंबर 70 की स्टार्टिंग होती है और क्यूआई हुआंगफू के ऊपर चढ़ती हुई कहता है, भाई तुम मेरे बिना कैसे एंजॉय कर सकते हो। और फिर तभी वो लड़की आगे बढ़ती हुई कहती है, उन दोनों हैंडसम लड़कों को पकड़ो जो उनके साथ फोटो क्लिक करवानी है। और हुआंगफू गुस्से से क्यूआई से कहता है, तुम मुझसे दूर रहो। और फिर तभी दूर से टैंक चलाते हुए कहता है, अंकल हुआंगफू आइए और हमें ज्वाइन कीजिए। तब वो आगे बढ़ती हुई कहता है, हाँ ठीक है। और फिर हुआंगफू जाकर उसके साथ एंजॉय करने लगता है। और फिर क्यूआई उसे ये सब करता देख कहता है, मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई पारिवारिक जीवन को इस तरह एंजॉय करेगा। और उसको ये कहता देख नैनो से कहती है, मिस्टर क्यूआई क्या आप आज बिल्कुल भी बिजी नहीं हैं? और उसको ऐसा कहता देख क्यूआई कहता है, सिस्टर इन लॉ आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहती ना कि मैं आपकी खुशी में दखल दूं, ठीक है। तब वो उसे कहती है, मुझे लगता है कि तुमने गलत समझा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर क्यूआई स्माइल कर आगे मन में कहने लगता है, मुझे आपके इनकार करने से कोई भी दिक्कत नहीं है और मेरे ख्याल से आपका बहुत जल्द 4 लोगों का परिवार होगा। और वैसे भी अनमेरिड वुमन का प्रेग्नेंट होना कोई भी आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं है। और फिर नैनो से कहती है, मैं ये तुमसे कह सकती हूँ कि तुमने अभी अभी जरूर कुछ बेतुका सोचा होगा। और उसको ऐसा कहता है देख वो चौंकती हुई कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस सोच रहा था कि कहीं तुमने मेरे भाई पर कोई जादू तो नहीं कर दिया। और उसको ऐसा कहता है देख वो चौंकती हुई मन में कहती है, क्या? और फिर वो आगे कहता है, क्योंकि जब भी वो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के सामने होता है तो वो बिल्कुल एक अलग इंसान होता है। और इससे पहले मैंने कभी भी उसे इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा। और पिछले 6 सालों से वो तुम्हें ढूंढ रहा था और इस दौरान उसने किसी के भी साथ डेट नहीं की। और उसकी ये बातें सुन वो हैरानी से मन में कहती है, उसने ऐसा क्यों किया? फिर धीरे से आगे कहता है, और मैंने उससे कई बार पूछने की कोशिश की लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया कि तुम दोनों किस तरह मिले थे। तो सिस्टर इन लॉ तुम ही मुझे क्यों नहीं बताती कि आखिरकार तुम दोनों कैसे मिले थे? और उसकी ये बात सुन वो मन में कहने लगती है, ये दोनों भाई बिल्कुल ही अलग है। और क्यों आगे कहता है, प्लीज प्लीज मुझे बताओ। और वही नैन आगे मन में कहती है, हुआंगफू एकदम नॉर्मल है लेकिन वही उसका भाई काफी ज्यादा अजीब है। और फिर तभी वहाँ पर हुआंगफू और टैंग आ जाते हैं। और टैंक कहता है, मॉम मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। और तभी नैन उसके पास आकर उसे उठाकर ले जाती हुई कहती है, तो फिर चलो रेस्टोरेंट चलकर स्टेक खाते हैं। तब वो कहता है, हाँ ठीक है चलो। और वहीं हुआंगफू क्यूआई से कहता है, तुमने उसके साथ क्या किया? तब वो उससे कहता है, मुझे नहीं पता। और फिर शिफ्ट तरह उन सभी को रेस्टोरेंट में देखते हैं। और टैंक कहता है, मॉम आइसक्रीम। तब इस पर वो उससे कहती है, ठीक है लेकिन तुम सिर्फ एक ही ले सकते हो। और फिर टैंक कहता है, वैसे मॉम मैं किंडरगार्टन कब जा सकता हूँ? तब हुआंगफू कहता है, परसों मैं तुम्हें सोमवार के दिन वहाँ पर ले जाऊंगा। और ये सुन नैन भी हैरानी से कहती हूँ, क्या परसों? और फिर टैंक खुश होते हुए कहता है, आखिरकार मैं फिर से स्कूल जा पाऊंगा। तब हुआंगफू कहता है, गुड बॉय। और वहीं नैन परेशान होते हुए मन में कहती है, टैंक स्कूल जा रहा है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।